हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमः साथी के साथ आप लोग देखो जगह रिएक्शन चैनल। आज का टॉपिक ये है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर, पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्टर इंडिया में आए थे और उन्होंने देखा डिजिटल करेंसी जो क्यूआर कोड लगा हुआ है हर जगह, हर गली खोपचे मोहल्ले में। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखिए। वीडियो आराम से का फुल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस चैनल में अगर नहीं आए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए आए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन को मिल पाए। चलिए स्टार्ट कर देने को 3 2 1 स्टार्ट। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज एन इशू. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर। बस यही है कि उनका एक एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है कि प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। ठीक है, आईटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसी वजह से। क्या यहाँ पे एजुकेशन नहीं है? एजुकेशन है यहाँ पे, लेकिन जो है ना कि बच्चों को जो प्रैक्टिकल स्किल्स उनकी कमी है। अगर ये चीज़ें अप्लाई की जाए तो फिर पाकिस्तान एक भी आगे जा सकता है। मैं खुद एक टीचर हूँ, लैंग्वेज टीचर हूँ इंग्लिश का, तो मैं सोचता हूँ कि जो मतलब कि क्लास में ना जिस तरह लैंग्वेज को प्रैक्टिकल बनाया जाए उसकी बहुत कमी है। ऐसी चीज़ों को बस याद करवाया जा रहा है, यानी कि बच्चों को ना ऐसे नहीं सिखाया जा रहा कि वो नॉलेज को आगे अप्लाई करना सीखें। आपकी क्लास में 20% बच्चे होंगे, 20% बच्चों में से कितने बच्चों को इंग्लिश सही बोलनी आती होगी? 20% बच्चों में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता कि जो मैट्रिक लेवल पे इंग्लिश बोल सके फ्लुएंटली। वहाँ के भिखारी, वहाँ के रेडी वाले भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्यों? बस वही एक तो उसकी मेन वजह यह है कि ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उनको पता है कि उनके मुल्क में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। दूसरी बात यह है कि फिर उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा उनके लिए ये बात है कि मैं डिनाई करता हूँ कि इंग्लिश बोलना ही अच्छा है दिखना या फिर समझदारी की बात है तो नहीं है ना, ये तो पूरा गलत है। जापान कोरिया तो इंग्लिश नहीं बोलते, तो ये बात गलत है। इंग्लिश बोलना ना बोलना उसका पर्सनल चॉइस है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ये बात भी ठीक है कि हिंदी और इंग्लिश को एक ऑफिशियल तौर पे यूज किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी है, लेकिन बहुत सारे काम इंग्लिश में हो रहे हैं आजकल। ऑफिस में जो ज्यादा वर्क है, यानी कि कोई कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है वो इंग्लिश में है, इसके अलावा कोई और पेपर्स है वो इंग्लिश में होते हैं। उन्होंने लैंग्वेज बैरियर नहीं रखी। हमारे में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। अगर किसी को उर्दू आती है तो इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश आती है तो उर्दू नहीं आती, और किसी को पश्तो आती है तो उर्दू नहीं आती। लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज्यादा। उधर सबको इंग्लिश लाजमी आती है या हिंदी लाजमी आती है। बस ऐसा ही कि वो मतलब कि पार्टीशन से पहले ही जो हिंदू थे वो तभी इंग्लिश की तरफ जाने लग गए थे। जो मुसलमानों को थोड़े एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उनको लगता था कि इंग्लिश एक गैर मजहबी जबान है, इसलिए वो उसको ठीक नहीं समझते थे। ये तब से ही है कि आज वो हमसे इंग्लिश में ज्यादा आगे। अब मुसलमानों को इजराइल की या किसी और की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए नहीं नजर आता कि ये भी गलत है। अभी टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे से यूज की जा रही है ना। उसी बात को मैं कर रहा हूँ, मतलब कि बाकी चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन जब बात आए लैंग्वेज की फिर इनको मजहब याद आ जाता है। सही बात है। क्या वजूहात है और क्या लगता है कि उनमें नेशनलिज्म ज्यादा है या फिर उनकी गवर्नमेंट अच्छी है? देखें, ये पहले अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमने उनकी हिस्ट्री को देखे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे को हटाया है। ठीक है, जबकि हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ कितनी अनस्टेबल है। तो बाकी देखें कि अवाम में से ही पॉलिटिशियंस निकलते हैं। अब जैसे पाकिस्तान की अवाम होगी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया की अवाम अच्छी है, उनके पॉलिटिशियंस भी अच्छे निकल आते हैं। बहुत बड़ी बात कर दी आपने कि इंडिया की आवाम भी अच्छी है। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं बोलता हूँ वीडियो में, अच्छी बातें करता हूँ कि आप लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो पॉलिटिक्स अच्छी नहीं आएगी। कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो बड़ी अफजल कौम है, इससे ज्यादा अफजल कौम तो है ही नहीं। नहीं, देखें ये गलत बात है। कहाँ हम में डिसेंसी बहुत कम है। ऐसे ही मतलब कि हमारे मैनर्स ऐसे नहीं है कि जो हम ना एक उनकी सफ में खड़े हो सके, जैसे कि जो सिविलाइजेशन बाकी मुल्कों में है। ठीक है, वो बहुत से ऐसे कंट्रीज है वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनके अंदर ऑनेस्टी हमसे ज्यादा है। हमारे लिए इस्लाम सिर्फ टोपी और नमाज की हद तक है, जबकि दूसरे भाइयों का ख्याल रखना, ईमानदारी, सच्चाई, ये चीज़ों को अहमियत बहुत कम दी जा रही है।
मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल गैप है, मतलब पाकिस्तान अभी भी, हम अगर देखा जाए तो दुनिया से हम 40 साल पीछे चल रहे हैं। और लाहौर को देखा जाए तो लाहौर हमारे देहाती एरिया से ज़्यादा 5 से 10 साल आगे होगा। तो मतलब आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है सबसे पहले, और दूसरी बात आवाम समझती है कि ये जो चीज़ें हैं ये फ्रॉड हैं, और मतलब हमारे जो पैसे हैं वो वापस नहीं आते। मतलब बीच में जैज़ कैश ने दरमियान में था इनका कि वो 30 मिनट का वो गैप आता था, तो इस वजह से काफ़ी सारी लोगों की उस वक्त भी फ्रॉड के चक्कर में ट्रांजैक्शन जो थी वो कैंसिल हुई। ये सारी चीज़ें आवाम को जो है वो डराती हैं, और इस तरह ये आम रेडी वाले और सारे, मतलब इवन के बड़ी बड़ी शॉप्स पे भी हम जाते हैं, हम स्टूडेंट एज अ कि आप हमसे कैश हम कैरी नहीं करते, हमें बड़ी मतलब वो मिसमैनेजमेंट फील होती है। दोनों में हमारा नुकसान है। पैसे ना हो तो कहीं पे वो मिलता नहीं है, क्यूआर स्कैनर नहीं मिलता, और अगर पैसे हो तो चोर नहीं छोड़ते। ऐसे ही है, बिल्कुल ये हकीकत है, ये बात बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी रेडी है? हमारे रेडी है। क्यूआर स्कैनर का पता है? नहीं, ये देख लो। हम रखते नहीं है, डर की वजह से नहीं रखते। क्यों डर क्या है? ये लोग फ्रॉड करते हैं, किसको जिसके से आधे घंटे बाद आते हैं आगे वापस करते हैं, इसलिए नहीं रखते। देखें आपके प्रिस्पेक्शन कैसी बनी हुई है पाकिस्तानियों की, कि उन्हें डर भी है कि मुसलमान ही हमसे धोखा कर जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। क्या वजूहत है? वो तरक्की करके, डेवलप करके, उनके अंदर इतना डिजिटल है। उनके भिखारी, आपको पता है, उधर भीख में मांग रहा होगा तो क्यूआर स्कैनर लगा होगा कि हमें इस पे भीख दे दो। मैं पिछले दिनों वही एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे वो बंदे ने मतलब मैं उधर की थी, हिंदुस्तान की थी, उसने बाइक में हवा भरवाई है और उसने 10 रुपए बनने हैं, उसने वो भी क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करके दिए हैं उसके ऊपर। मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं वो लोग, और वो लोग टेक्नोलॉजिकल गैप को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला एरा ही जो है वो डिजिटल करेंसी का है, क्रिप्टो करेंसी, और ये सारी चीज़ें इसी से मैच करती हैं। जी, अभी तक हम पाकिस्तान में डिजिटली इतना एडवांस नहीं हुए, लेकिन हमें डिजिटली इतना एडवांस होना चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ जो है वो पेमेंट्स जो है ना मोस्टली कैश में ली जाती हैं। सिर्फ कुछ बड़े स्टोर्स पे या कुछ बड़ी जगहों पे ही हम कार्ड यूज कर सकते हैं, या मतलब कि हम जैज़ कैश या इजी पैसा के कोड स्कैन करके या यू पैसा के कोड स्कैन करके तो हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। इजी पैसा, जैज़ कैश भी हम उससे नंबर लेके उसको पहले वेरीफाई करना है कि उसको मैसेज आ गया, फिर हम वहां से जा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने जर्नलिस्ट की बात सुनी होगी कि उसने कहा कि यार जाते जा रहे तुम किसी से पूछ भी नहीं रहे कि तुम्हें पैसे आ गए। वो कहता है कि मेरा स्पीकर लगा हुआ है, डिजिटल स्पीकर है, जिससे सारा कुछ पता चल जाए कि 200 आ गए, 250 आ गए, 500 आ गए, 600 आ गए। सर देखें, उनकी टेक्नोलॉजी फार से फार होती जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम कंपैरिजन करें उनके साथ तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। हम तो सिर्फ बातों में उनको हराने के लिए लगे हुए हैं। फिजिकली तो हम देखें तो हम टेक्नोलॉजी और लिटरेसी के हिसाब से उन लोगों से बहुत पीछे हैं। सर हम इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें ना सर, उसका भाई ना बहन ना माँ ना बाप, आगे पीछे कोई नहीं, ना बीवी ना बच्चे, कोई भी नहीं। ऐसा बंदा गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, और उसकी एक राय थी जब वो आया गवर्नमेंट में, तो उसने अपना कदम जमाया, या फिर जो भी हम कह सकते हैं, उसने कहा कि ये भारत डिजिटल भारत बनेगा, ये भारत डिजिटल भारत बन के दिखाएगा। और सर देखें 2 टेन्योर में आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखें उनकी इकोनॉमी जो है वो इस टाइम $600 बिलियन से प्लस पे स्टैंड कर रही है, और हम पिछले 75 सालों में 20 बिलियन डॉलर्स पे आते हैं, और फिर दोबारा जो है ना हम 3 बिलियन डॉलर पे चले जाते हैं। वो भी हमारे नहीं होते, वो भी हमारे नहीं होते, वो भी लोगों के होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो इतना तक था। 600 बिलियन प्लस। अरे सर थोड़ा रिसर्च ठीक कीजिए। हम लोग 3.5 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है। बिलियन 6 बिलियन प्लस 600 बिलियन प्लस अभी। हाँ, पाकिस्तानियों का तो पॉजिटिव भी अभी दिखाया है कि वीडियो में पॉजिटिव आया है कि वो लोग इस बार तो नहीं बोल रहे कि वो गलत है, हमारे पास इस्लाम है, तो ठीक ही है। तो ये लोग अभी समझ रहे हैं कि ये लोग अभी गर्दिश में जा रहे हैं। अभी डिजिटल जो बात है, ये डिजिटल बात क्यों है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि और भी ज़्यादा हमारे जनता को सहूलियत मिले, उन लोगों को आसानी हो, क्योंकि हम इस जन्म में अपने आप को सुधारते हैं, ना कि हमारा जो मेंटलिटी वो ऐसा नहीं है कि हम मरने के बाद जो वहाँ जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हमारा जीवन होगा और यहाँ पे हमारा कोई जीवन नहीं। हम यही नहीं सोचते, हम सोचते कि यहाँ पे हमारा जीवन है, और जब तक हम यहाँ पर है तो अपने जीवन को और भी बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चलेंगे, सुधारेंगे और जीवन को बहुत सरल और आसान बनाएंगे।
इसीलिए हम लोगों ने QR कोड, डिजिटल पेमेंट और भी तरह तरह की चीज़ जो हमने इनोवेट की है। हमारे यहाँ के भिखारी भी जो QR कोड लेके घूमते हैं तो हंसी की बात है, और ये सबको पता भी है। यह बोलने की ज़रूरत तो है नहीं कि यहाँ पे भिखारी भी QR कोड लेके घूमता है। छोटा छोटा दुकानदार, छोटा रेडी वाला भी QR कोड चलता है, क्योंकि QR कोड में तो जो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान मैक्सिमम को पता ही होगा। जिन लोगों को पता नहीं उनको बता देता हूँ, QR कोड में यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अगर टैक्स लगेगा तो कोई QR कोड ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। तो टैक्स देना पड़े तो फिर कोई फ़ायदा उतना नहीं है, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ता, इसके कारण QR कोड को बहुत सहूलियत मिलता है यहाँ पे जो आम दुकानदार है, क्योंकि छुट्टे का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, पैसा नहीं होता, संग संग वहाँ पे तुरंत मिल जाता है। और आपके कंट्री में जो मैंने पहले पॉइंट बता दिया कि आप लोगों का मेंटलिटी यही है, आपको वहाँ पे जाकर अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट आप लोग जीवन काट रहे हो और हम लोग जीवन जी रहे हैं, यही अंतर है। और मैं यही बोलूँगा, और कुछ बोलने का तो है नहीं उतना। आप लोगों को वीडियो देखने में पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आप बताइए आपकी इसका ओपिनियन क्या है कि पाकिस्तानियों का जीवन के ऐसे कटना चाहिए या फिर उन लोगों को भी हमारी तरह पे इस जीवन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मिलूंगा आप लोगों को ऐसे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।